फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अगर आप अपना GSTR 1 मई मंथ का फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका जो टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अप टू 5 करोड़ है या अबव 5 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपके लिए GSTR 1 की टेबल 12 में HSN वाइज समरी सिर्फ और सिर्फ B2B के केस में ही करनी है। B2C के केस में आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ पहुंच जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तो आपको B2B और B2C दोनों की ही HSN वाइज समरी की रिपोर्टिंग करनी है सेपरेटली GSTR 1 की टेबल 12 में। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आप सिर्फ और सिर्फ B2C की ही सप्लाई करते हैं, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ B2C की सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपके केस में आपके लिए HSN समरी जो GSTR 1 की टेबल 12 है उसमें आपको B2C की HSN समरी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ऑप्शनल है आपके लिए, आप अगर चाहें तो कर दीजिए, अदरवाइज मत करिए। मैंडेटरी फील्ड नहीं है आपके लिए। अगर आप B2C की ही सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई टैक्स पेयर्स इस बात में फंसे हुए हैं, प्रोफेशनल्स भी कुछ उलझे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर में B2B और B2C दोनों की ही रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अप टू 5 करोड़ में B2B की रिपोर्टिंग आपको करनी है, B2C आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ B2C की ही सप्लाई करते हैं तो आपके केस में ये ऑप्शनल है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन टेबल 13 जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको B2C के भी केस में आपको ये रिपोर्टिंग GSTR 1 की टेबल 13 में करनी पड़ेगी कि आपने किस सीरियल नंबर से और किस सीरियल नंबर तक की इनवाइसेस आउटवर्ड सप्लाई की या इनवर्ड सप्लाई की जो आपने अनरजिस्टर्ड परचेज से खरीद करी है परचेजर से, और क्रेडिट और डेबिट नोट की। ये नोटिफिकेशन नंबर जो 15 अक्टूबर 2020 को नोटिफाइड किया गया था 78/2020, इसके आधार पर B2C की रिपोर्टिंग जो है वो ऑप्शनल है अप टू 5 करोड़, लेकिन टेबल 13 जो है वो